पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनेति यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हो परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हम सबके मध्य में उपस्थित हमारे श्रद्धेय माननीय प्रतिकुलपति महोदय जी, जो अहर्निश हमें अपने जीवन के अनुभवों से, ज्ञान के अनुभवों से, वेद के अनुभवों से अभिसिंचित करते हुए जीवन की राहों पर ऊर्ध्व आरोहण करने के लिए अहर्निश हमारा कुशल मार्गदर्शन करते रहते हैं। ऐसे पिता तुल्य, ऋषि तुल्य माननीय प्रतिकुलपति जी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। हमारे मध्य में आदरणीय डॉक्टर के.एन.एस. यादव जी, जो इस विश्वविद्यालय के एडवाइज़र हैं, एक हम सबको अपने विराट अनुभवों से प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक विभाग में, क्षेत्र में अपना उद्बोधन देकर, आशीष देकर के अपने ज्ञान के अनुभवों से आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय यादव साहब को भी हृदय से प्रणाम है। आदरणीय कटियार जी, जिन्होंने सचमुच कितना रिफ्रेश किया आपको 2 दिन पहले, और अभी एक उद्बोधन और है आपका, और हमेशा एक एनर्जी से, इनका एनर्जी लेवल मैंने हमेशा 100 डिग्री पे ही देखा, कभी ये 90-80 पे नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए, आपका भी अभिनंदन है। और आज हमारे मध्य में डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, जिनको आप कई बार वैदिक चैनल पे सुनते हैं, और वो साइंस को इतना ज़्यादा सरस बना देते हैं कि कभी कभी तो ऐसे लगता है कि महाराज जी आप इनको आधा घंटा नहीं 1 घंटा दिया करें। तो इतना अच्छे से हमें रिसर्च के बारे में समझाते हैं आपकी शैली। और ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हमेशा प्रसन्न इसलिए रहते हैं क्योंकि रोज़ाना नया नया क्रिएशन करते हैं ये। तो जो आज की मेरी शिक्षा वक्तव्य का विषय भी है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो उसको आप जीते हैं। तो डॉक्टर अनुराग जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारी बड़ी दीदी और जिन्होंने डीन के रूप में सेवा देते हुए निवृत्ति पद को प्राप्त किया, हिसार में रहते हुए यूनिवर्सिटी से, हिसार यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद लगभग 1 दशक से ज़्यादा संगठन में अपनी कुशल सेवाएं देते हुए, और अब लगभग 3 वर्ष से रजिस्ट्रार की सेवाएं बहुत कुशलता से दे रही हैं। ऐसी हमारी कुल सचिव महोदया का बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे सभी प्राध्यापक गण और कुछ बाहर से भी प्राध्यापक गण आए हुए हैं हमारे बीच में, और प्राध्यापिका बहनें जो
इस विद्या मंदिर में अपने विद्या का, अपने जीवन का उत्कर्ष करते हुए अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे सभी अपने प्राध्यापकों का भी अभिनंदन। हमारे संन्यास आश्रम से हमारे सभी पूज्य संतगण, साध्वी बहनें, ब्रह्मचारी आचार्यगण, आचार्य बहनें, हमारे शोध के सभी छात्र छात्राएं, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। यद्यपि मुझे निर्देश मिला था दर्शन के बारे में कुछ बताने का, वैदिक षड दर्शन के बारे में, सचमुच वो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, तो मैं और किसी एक दिन उस विषय के ऊपर भी आपके साथ बातचीत करूंगी, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा उसका दिग्दर्शन आदरणीय ओझा जी ने करवाया, फिर अपने एनपी सिंह जी ने जो पाश्चात्य दर्शन हैं उनका थोड़ा परिचय आपसे करवाया। और वेद और दर्शन ये इतने गहरे विषय हैं कि इनको शब्दों में इनको अभिव्यक्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये दोनों ही अनुभूति के विषय हैं, लेकिन तो भी इनके ऊपर चर्चा करना भी एक प्रथम सीढ़ी पर आरोहण करने के समान है। तो षड दर्शनों में थोड़ा सा यदि मैं बताऊं 2 लाइन में, यद्यपि आज का मेरा वक्तव्य का विषय दूसरा है, तो जब हम कहते हैं कि दर्शन, उसको कहते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाता है या दिखाया जाता है। तो फिर पहली आ जाती, क्या देखा जाता है, क्या दिखाया जाता है। अब देखते तो पशु पक्षी भी हैं, गाय भैंस भी देखती ही हैं, तो क्या उसको हम दर्शन कहेंगे क्या? इन चक्षुओं से जो दिखाई देता है उसी को दर्शन कहेंगे क्या? तो फिर ये और थोड़ा गहरा चला जाता है, तो आज उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगी, इसके ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। और बहुत अच्छा विषय है ये, आपको इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आएगा आपको। 6 दर्शन अपने वैदिक दर्शन माने जाते हैं, जिनकी पढ़ने का जो क्रम है वो कुछ आचार्यों ने सबसे पहले पूर्व मीमांसा को लिया है, कुछ 5वें नंबर पर उसको लेते हैं, कुछ इसमें 2 भेद हैं। कुछ का कहना है कि सबसे पहले पूर्व मीमांसा उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उसमें व्यक्ति के कर्तव्य अकर्तव्य, उसके जीवन का, उसकी जीवन शैली का वर्णन किया गया है, क्योंकि जन्म से ही हम सब सुख और दुख इन दोनों के साथ जीते हैं अंत तक। तो उन दुखों को हटाने का और सुख प्राप्त करने का एक ही रास्ता है कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को यज्ञ रूप बनाएं। तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ याग का वर्णन वहाँ पर किया गया है। गृहस्थियों के लिए कौन कौन से यज्ञ याग करने चाहिए, किस सामग्री से करें, किस विधा से करें, और फिर उन यज्ञों को अपने जो दिनचर्या के कार्य हैं उनमें कैसे लेकर के आएं, उन सब धर्म का पालन करते हुए हम कैसे मोक्ष को प्राप्त करें, ये उसका मुख्य विषय है पूर्व मीमांसा का। तो वहाँ धर्म हमें पालन करना चाहिए, इतना बता दिया। ये है, ये हमारे धर्म हैं। गृहस्थी का धर्म है वो 5 महायज्ञ करे, समय समय पर बड़े यज्ञ याग आदि करे, पारायण यज्ञ करे। जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने पिछले दिनों चतुर्वेद पारायण यज्ञ करवाया था, तो ये पारायण शब्द भी बहुत अपने आप में विशेष शब्द है। ये पारायण का मतलब होता है पार अयन, और अयन का मतलब होता है गति। और गति कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए कहा पार, आर पार। आपने शब्द सुना होगा, जैसे किसी कमरे में इधर भी खिड़की है इधर भी खिड़की है, तो इधर से वायु आती है इधर से चली जाती है, तो इसको कहेंगे आर पार गति। तो इसलिए खिड़की को संस्कृत में कहते हैं वातायन, वात का अयन होता है। तो ये पारायण का मतलब होता है कि किसी एक वेद के प्रारंभ से हमने शुरू से यज्ञ करना प्रारंभ किया और अंत के मंत्रों तक आर पार हमने उस वेद की ऋचाओं से आहुतियां दी, यजन किया, चिंतन किया, मनन किया, तो उसको कहते हैं पारायण यज्ञ। और इस देश में जब तक ये पारायण यज्ञ होते रहे तब तक ये देश सुख से समृद्धि से भरा हुआ था। और यदि पुनः इस देश को वैसी ही समृद्धि चाहिए, वैसा ही सुख चाहिए, हम बात करते हैं राम राज्य की, तो समय समय पर हमें ऐसे पारायण यज्ञ भी करते रहना चाहिए। इस प्रकार के धर्मों का उल्लेख पूर्व मीमांसा में किया गया है। ये पता लगने पर फिर धर्म क्या है
उसकी विशेष रूप से परिभाषा फिर वैशेषिक दर्शन में दी है। तो द्वितीय नंबर पर, सेकंड नंबर पर वैशेषिक दर्शन पढ़ने का विधान है। विशेष को लेकर के जिसकी कृति हुई है, जिसका प्रारंभ हुआ है, उस दर्शन को वैशेषिक कहते हैं। और विशेष कहते हैं अग्नि जल पृथ्वी वायु, जो चार विशेष रूप से महाभूत दिखाई देते हैं हमें, उनको विशेष कहा है। योग दर्शन में भी एक सूत्र आया है, विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी। गुणों के ये पर्व हैं, ये पार्ट्स हैं, जो त्रिगुण हैं मूल प्रकृति, उसके ये पार्ट हैं। विशेष माने पंच महाभूत, अविशेष पंच तन्मात्राएं और अहंकार और महतत्व। और फिर महतत्व को ही, महतत्व इसमें नहीं है, अविशेष में नहीं है, लिंग मात्र में फिर महतत्व आ गया और अलिंग में फिर मूल प्रकृति आ जाती है। तो इनको योग दर्शन में भी विशेष कहा है। इन विशेष को लेकर के, क्योंकि हमारा सारा जीवन जो है इन पांच महाभूतों से ही चलता है, हमारा शरीर, ये सारा संसार, इसी में हम जीते हैं। इन विशेष पदार्थों को लेकर के जिसकी रचना हुई है उसको कहते हैं वैशेषिक। और इनका विशेष रूप से पालन करने से हमें क्या मिलेगा, वो कौन सा धर्म है, तो उसको और अच्छे से डिफाइन कर दिया वैशेषिक के कणाद ऋषि ने। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। धर्म वो है जिससे दोनों प्रकार की उन्नति हो, लौकिक उन्नति भी हो, पारलौकिक उन्नति भी हो, बाह्य उन्नति भी हो, आंतरिक उन्नति भी हो। कई बार बाहर से व्यक्ति बहुत उन्नत होता है, उसके पास धन ऐश्वर्य खूब होता है, अंदर से खोखला होता है, लेकिन तो अंदर बैठ के रोता है। तो धार्मिक वो व्यक्ति है जो अंदर से भी उन्नत है, प्रसन्न है, समृद्ध है और बाहर से भी समृद्ध है। ये वैशेषिक हमें बताता है, इस धर्म की परिभाषा बताता है वैशेषिक। फिर उस धर्म को, वो धर्म अपने आप में धर्म है कि नहीं, क्योंकि कई बार हम तराजू से कोई चीज तोलते हैं तो तराजू हमारे लिए प्रमाण है, लेकिन कभी कभी तराजू भी प्रामाणिक नहीं होती है। तो उससे पहले उसका गांव की भाषा में बोला जाता है पासिंग करना। जैसे एक पलड़ा, उसको डंडी को ऐसे करते हैं, एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता है, तो उसमें कुछ मिट्टी कुछ अनाज डाल के उसको पहले स्ट्रेट करते हैं। पहले वो प्रामाणिक होना चाहिए जिससे हमें अगली चीजें प्रमाण के रूप में किसी को माप के देनी है। तो जिस धर्म की हमने वैशेषिक दर्शन में परिचर्चा की, वो धर्म अपने आप में प्रामाणिक है या नहीं है, इसकी परीक्षा के लिए फिर तीसरे नंबर पे आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को प्रमाणों का दर्शन कहा जाता है। तो हर पदार्थ को वहां पर प्रमाणों से प्रामाणिक किया गया है और सबसे पहले प्रमाण की परीक्षा की गई है कि ये प्रमाण भी अपने आप में प्रामाणिक है कि नहीं है। तो तीसरे नंबर पे न्याय दर्शन पढ़ना चाहिए। अब हमने धर्म का आचरण करना चाहिए ये जाना, धर्म के स्वरूप को वैशेषिक में जाना, वो धर्म प्रमाणों से प्रामाणिक है ये न्याय दर्शन में जाना। अब इस धर्म का हम आचरण कैसे करें, तो सांख्य दर्शन में बताया कि इस धर्म ने ही सबको धारण किया हुआ है। दुधाएं धारण पोषण और धातु से धर्म शब्द की निष्पत्ति होती है। धर्म क्या है, जो सबको धारण करता है। सबको धारण कौन करता है, प्रकृति ने धारण किया हुआ है। तो उस प्रकृति के जिनको हमने विशेष घटक कहा था, उनका भी मूल कारण क्या है, तो वो परमाणु है। परमाणु का भी मूल कारण क्या है, परमाणु तक तो वैशेषिक पहुंच गया था, जो विशेष हैं अग्नि जल पृथ्वी वायु, इनको भी यदि हम तोड़ते जाएं, जैसे शरीर हमारा 5 भूतों से बना है, शरीर को या पृथ्वी के किसी भी स्थूल चीज को हम तोड़ते जाएं और तोड़ते तोड़ते हम उस घटक तक पहुंचे जाएं जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता है, उसका नाम है परमाणु। तो परमाणु तक वैशेषिक पहुंचा। वो परमाणु का भी मूल क्या है, उसकी चर्चा वहां नहीं की गई, न्याय में और वैशेषिक में नहीं की। उस परमाणु का भी मूल क्या है वो फिर सांख्य ने बताया। परमाणु का भी मूल है अहंकार, अहंकार का भी मूल है महतत्व, महतत्व का भी मूल है मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति का बोले उसका कोई नहीं है। अमूले मूलम मूला भाव, अमूलम मूलम, जो मूल होता है उसका कोई मूल नहीं होता, इसलिए उसका नाम ही मूल प्रकृति कह दिया। तो इतने सूक्ष्म तत्व की विवेचना जिसमें हुई है वो सांख्य दर्शन है।
अब उस सूक्ष्म दर्शन को हम आत्मसात कैसे करें, कैसे जाने? हम स्थूल को तो हम जान रहे हैं, चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सूक्ष्म को कैसे जाने? तो फिर 5वें नंबर पे आया योग दर्शन। योग दर्शन में बताया आप उसको अभ्यास से, वैराग्य से, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके, आप उसको समाधि लगा करके आप उस तत्व का अनुभव कर सकते हैं। समाधि समाधानम, आपकी सब समस्याओं का आंतरिक और बाह्य इन सब का समाधान है समाधि। तो 5वें नंबर पर फिर योग दर्शन को पढ़ने का विधान है। और उससे भी आगे समाधि में भी व्यक्ति किसको प्राप्त करता है? तो समाधि में वो जो 3 तत्व हैं सृष्टि के, हम सब जीवात्माएं और ये हमारे शरीर आदि, प्रकृति, संसार, और इन सबको बनाने वाला ईश्वर, ये 3 तत्व नित्य हैं। और इन 3 में भी सबसे जो सुप्रीम है वो ईश्वर है, क्योंकि हम सब का क्रिएशन उसी ने किया है। तो ब्रह्म ही सब, ब्रह्म ही सत्य है, ये बताने वाला, ब्रह्म इस विश्व में, इस सारे ब्रह्मांड में सर्वोत्कृष्ट सत्ता है, ये बताने वाला वेदांत है। तो इस प्रकार से ये हमारे षड दर्शनों की एक विधा है, क्रम है कि हमें कैसे कैसे इन दर्शनों का अध्ययन करना चाहिए। फिर इनको अध्ययन करते समय कौन सी बाधाएं आती हैं, अंतराय आते हैं, इनमें कर्म फल का बहुत सुंदर वर्णन है दर्शनों में, क्योंकि कर्म फल व्यवस्था भी यदि हमें समझ में आ जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। तो इस विषय के ऊपर जरूर हम एक दिन चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा विषय है ये भी। आज मुझे लगा कि क्योंकि मेरा संबंध प्राच्य विद्या संकाय से है, तो कुछ हम किसी प्राच्य विद्या के बारे में चर्चा करें, एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करें जिसका संबंध हम सब के साथ है जो यहाँ पर बैठे हैं। तो आप में से कुछ पढ़ाने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, जो कुछ दिन के बाद पढ़ाने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। जो शिक्षा पद्धति है हमारी, तो प्राचीन काल में, आज जो शिक्षा पद्धति है वो तो हमारे सामने है ही, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर नई जो शिक्षा नीति आ रही है अभी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो उसका भी एक स्वरूप हमें आदरणीय यादव साहब ने बताया, हमने खुद भी देखा। प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति कैसी होती थी, तो इस विषय के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में हम 10 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का स्वरूप क्या है, गुरुकुलों का स्थान कहाँ होता था, शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है, और जब शिष्य गुरु के पास आते थे तो उपनयन और वेदारंभ संस्कार से शिक्षा प्रारंभ होती है। इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आंतरिक और बाह्य रूप से व्यक्ति का विकास करना। जो विद्याएं पढ़ाई जाती थी उनके कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी विद्याएं पढ़ाई जाती थी? नारियों को, महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी क्या प्राचीन काल में? क्या ब्राह्मणों से अतिरिक्त अन्य वर्णों को भी शिक्षा दी जाती थी? और ये शिक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ थे प्राचीन काल में? कोई प्रमाण है क्या हमारे पास? और उस गुरु शिष्य परंपरा का, शिक्षा का एक विराट जो संबंध था, उसके बारे में इन 10 बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की भाषा में यदि बोलें तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का स्वरूप 3 शब्दों में पूरा हो जाता है: शिक्षा, दीक्षा और दिव्यता। शिक्षा का मतलब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं सृष्टि के समस्त घटकों का बोध होना चाहिए, इसका नाम है शिक्षा, इंफॉर्मेशन। और जो फिर हमने उन घटकों का बोध किया है उसको फिर अपने जीवन में जीना। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कल हमें बता रहे थे, एक कोई डॉक्टर बनता है तो पहले वो डॉक्टर की पढ़ाई करता है, फिर वो क्लिनिक में जाके उसकी प्रैक्टिस करता है। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो पहले पढ़ाई करता है, उसके बाद वो पुल आदि, मकान आदि बनाने की ट्रेनिंग उसको बाद में दी जाती है। मशीन कैसे चलाएगा उसके लिए इंटर्नशिप का उसका अलग पीरियड होता है। माने पढ़ते समय वो उसको जीता नहीं है उस विद्या को। लेकिन हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जो योग विद्या है, वो पढ़ना और उसको जीना, शिक्षा और दीक्षा ये दोनों साथ साथ होती थी। तो दीक्षा का मतलब है दिव्य जीवनचर्या, हमारी जीवनचर्या उतनी दिव्य होनी चाहिए, ये है दीक्षा।
और शिक्षा और दीक्षा दोनों जब पूरी हो जाती हैं 10-12 वर्ष में, तो फिर तीसरा नंबर आता है दिव्यता। उससे फिर दिव्य व्यक्तित्व और दिव्य नेतृत्व तैयार होते हैं, और उन गुरुकुलों से निकले हुए दिव्य व्यक्तित्व और नेतृत्व कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर के इस समाज का दिव्य नेतृत्व करते हैं, इस मानवता का गौरव बढ़ाते हैं। तो ये मूलभूत अंतर है आज की शिक्षा में और उस समय की शिक्षा में। मुख्य रूप से एक शब्द में कहें तो शिक्षा का उद्देश्य अपनी संपूर्ण दिव्यता को एक्सप्रेस करना है, न कि किसी को इम्प्रेस करना। शिक्षा का उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं होना चाहिए। हम अपनी दिव्यता को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इस शिक्षा पद्धति के कारण ही सहस्रों अब्दियों तक भारत ने, हजारों वर्षों तक हमारे गुरुजनों ने न केवल सांस्कृतिक रूप से विश्व का नेतृत्व किया, बल्कि शस्त्र विद्या में, शास्त्र विद्या में, भूगोल विद्या में, खगोल विद्या में, क्षत्र विद्या में, नक्षत्र विद्या में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सब प्रकार से पूरे देश ने, पूरे विश्व का नेतृत्व किया। तो गुरुकुल में आते ही जो हमारे गुरुजन थे वो अपने छात्रों को संबोधित करते हुए देखो कितने ऊंचे शब्द बोलते थे। शुक्रोसी, भ्राजोसी, स्वरसी, ज्योतिरसी, आपनो ही श्रेयांसम अति संक्राम। और बोलते थे शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु। हे अमृत पुत्रो, ये दिव्यानि धामानि, जो दिव्य धाम है उनमें आतस्थु, उनमें आप स्थिर रहो हमेशा इस गुरुकुल में रहते हुए। दिव्य धाम का मतलब है दिव्य चेतना, सामान्य चेतना में नहीं रहना। तो आते ही ब्रह्मचारियों को ये बता दिया जाता था, माने उनका अहंकार जो है वो ऐसा सात्विक ऊंची श्रेणी का अहंकार गुरु बता देते थे। उपनिषदों में एक कथा आती है, सत्यकाम जावाल नाम के छात्र जब अपने गुरु के पास आते हैं तो एडमिशन लेते ही वो उनकी शिक्षा प्रारंभ नहीं करते हैं। गुरुजी कहते हैं पहले परीक्षा लेंगे आपकी, ये 100 गायें हैं, इनको ले जाओ और इनको चराते रहो, जब 1000 हो जाएं तो हमारे पास वापस आ जाना आश्रम में, और उसके बाद हम कुछ जानते होंगे तो आपको बता देंगे, नहीं जानेंगे तो कोई गारंटी नहीं है। तो शिष्य उसको लेकर के चले जाते हैं, और जब 1000 गायें हो जाती हैं तो वो वापस आते हैं, बोले गुरुजी 1000 संख्या हो गई पूरी, अब कुछ सिखा दीजिए। तो गुरुजी ने उनके मस्तक की तरफ देखा, तो गुरुजी ने कहा कि तेरे भाल के ऊपर तो ब्रह्म तेज चमक रहा है, ये शिक्षा तुम्हें कहाँ से मिली? तो उसने कहा गुरुजी मेरा कौन तुम्हारा गुरु है? बोले गुरु तो मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन गाय चराते समय मैंने सूर्य से भी कुछ सीखा, दिशाओं से भी सीखा, हवाओं से भी सीखा, चंद्रमा से भी सीखा, अग्नि से भी सीखा, गायों से भी सीखा, माने पूरी प्रकृति से सीखा, मैंने वृक्षों से भी सीखा, लताओं से भी सीखा। तो बस मैंने तो उतना ही सीखा, अब आगे की शिक्षा आप मेरी पूरी कर दीजिए। तो गुरु ने कहा तुम्हें और कुछ भी सिखाने की आवश्यकता नहीं है, जो सीखना चाहिए था वो सब आपने सीख लिया है। तो आज जो पर्यावरण को एक आवश्यक विषय माना है, तो हमारी तो शिक्षा यहीं से ही शुरू होती थी। प्राचीन काल में गुरुकुलों का जो स्थान है, ये स्थान कहाँ होते थे? तो ऐसे ही एकांत स्थान में, शांत स्थानों में, किसी नदी के किनारे, उपफरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धियो विप्रा जायत। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं मूल प्रकृति ही हमारी मूल संस्कृति है। हमारी संस्कृति मूल प्रकृति से शुरू हुई, हम प्रकृति के पुजारी थे। अब पर्यावरण का पेपर अनिवार्य करने से और उसको पास करने से हम प्रकृति को आत्मसात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें सचमुच प्रकृति की गोद में रह करके उसके साथ वहां से पालन पोषण शुरू होता था गुरुकुल के ब्रह्मचारी का। तो ऐसे ही स्थान पर ये गुरुकुल होते थे उस समय, जहाँ यज्ञ आदि करने के लिए लकड़ियाँ मिल जाएं, जहाँ फल फूल कंद मूल आदि खाने के लिए सघन उद्यान हो, तो ऐसे स्थान पर, और जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, तो नगर गांवों से दूर पहाड़ों की तलहटियों में या नदियों के किनारे गुरुओं के जो निवास स्थान थे या जो उनके आश्रम थे, वो उन विद्यार्थियों की शिक्षा के शिक्षा स्थल हुआ करते थे। अब तीसरा है कि शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? शिक्षा का प्रारंभ गर्भ से ही हो जाता है, और गर्भ से लेकर 5 साल तक माँ गुरु होती है शिष्य की,
या बच्चे की, और 5 साल के बाद फिर उसको गुरु के पास भेजा जाता है। तो ये हमारे पास उदाहरण है, मार्कंडेय महापुराण का एक प्रसंग है, उसके अनुसार एक राजा ऋतध्वज हैं और उनकी पत्नी मदालसा, उन्होंने अपने कुछ पुत्रों को तो निवृत्ति मार्ग का, और अपने सबसे छोटा जो पुत्र था विक्रांत, उसको प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान उन्होंने दिया, तो वो राजा बन गया, बाकी सब सन्यासी बन गए। इसी तरह से अभिमन्यु की माता जी हैं सुभद्रा जी, माता शकुंतला, माता अंजना, माता जीजाबाई, ऐसे अनेक प्रबल प्रमाण हैं हमारे पास। और माता की वात्सल्यता के साथ साथ बच्चा 5 साल तक परिवार में जो अपने आत्मीय स्वजन हैं उनका स्नेह, उनका उदारता, सहिष्णुता, ये सब प्राप्त करता था। और इसको प्राप्त करने के बाद 5 साल के बाद वो गुरुकुल में प्रवेश करता था। और साइंस भी इस बात को मानती है कि 5 साल के बाद ही बच्चे की जो स्नायु है, मस्तिष्क की जो ग्रंथियां हैं, वो गुरुकुलीय शिक्षा के लिए परिपक्व होती हैं। तो यही हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति भी थी। अब इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा का मूल उद्देश्य था मनुष्य को विनयशील बनाना। तो विनयशीलता की बात आदरणीय आचार्य प्रचेता जी ने भी हमारे समक्ष की। विनयशीलता को उन्होंने बताया सब इंद्रियों का संयम, न केवल अहंकार का संयम। तो वो व्यक्ति, विनम्रता जब आ जाती है तो वो व्यक्ति फिर सुपात्र बन जाता है, और श्रेष्ठ पात्र बनकर के तो व्यक्ति सब प्रकार के धनों को प्राप्त कर सकता है, और धन से फिर धर्म की वृद्धि होती है। नीतिकारों ने कहा, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम, ततः सुखम। विद्या हमें विनय देती है। गुरुकुल के जो सन्यासी ब्रह्मचारी होते थे वो सब इंद्रियों के ऊपर संयम रखते थे अपना, तो इससे उनके अंदर विनयशीलता उत्पन्न हो जाती थी, और विनयशीलता से फिर वो सुपात्र बन जाते थे। और जो पात्र है, देखो आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक दया और एक कृपा। जैसे हमें जन्म लेते ही अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये सब भगवान ने दे दिए, ये भगवान की दया है। लेकिन भगवान की कृपा, किसी कृपा पात्र पे होती है, विशेष कृपा, वो सबके ऊपर नहीं होती है। तो वो महर्षि दयानंद के ऊपर ही होगी, वो भगवान श्री राम पे, कृष्ण पे होगी, वो गुरु नानक देव पर होगी, भगवान बुद्ध महावीर के ऊपर ही होगी। तो ये जो पात्रता है ये इससे आती है विनय से। विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति। जो पात्र बन गया उसके पास तो सब प्रकार के धन अपने आप ही आते हैं, उसको जाना नहीं पड़ता है धन के पास। और फिर धन से धर्म बढ़ता है, और धर्म जिसका बढ़ गया उससे सुख मिलता है। जो धर्म का आचरण नहीं करेगा उसको सुख नहीं मिल सकता है। और जो धार्मिक व्यक्ति है वो घर में रहे, जंगल में रहे, कहीं भी रहे, उसको हमेशा सुख ही मिलता है। हम रामायण पढ़ते हैं, जब श्री राम को वनवास का आदेश मिल जाता है तो वो माता कौशल्या के पास जाते हैं, और माता कौशल्या कहती है, बेटा मैं कैसे जी पाऊंगी, मेरा एक ही तो तू बेटा है। वो कहता है, माँ मुझे पिता से आज्ञा मिली है वन जाने की। वो कहती है, पिता ने यदि आज्ञा दी है तो माँ भी तो गुरु होती है ना, मैं मना करती हूँ, आप मत जाओ, नहीं जाना आपको। तो वो संकट में पड़ जाते हैं कि पिता के आदेश का पालन करूं या माँ के आदेश का पालन करूं, क्योंकि माँ की आज्ञा को भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, धर्म तो यही कहता है। तो फिर तुरंत उनको एक युक्ति सूझती, वो अपनी माँ को कहते हैं, माता जी आपके पति हैं मेरे जो पिता हैं, तो पतिव्रता स्त्री को तो अपने पति का धर्माचरण, अनुकूल आचरण करना चाहिए। तो जो पिता कह रहे हैं आपको और मुझको, हम दोनों को वही आचरण करना चाहिए। तो फिर माँ कहती है, बेटा तू तर्क में तो मुझे जीतने नहीं देगा, बड़ा वाक कुशल है तू, मेरा ही बेटा है, तू जाएगा तो जरूर, लेकिन ठीक है फिर भी मैं तेरे को ये कहती हूँ कि वहां रहते हुए, जंगल में रहते हुए अपने धर्म का परित्याग मत करना, क्योंकि वहां मैं तेरे साथ कोई सेनाएं नहीं भेज सकती हूँ, कोई परिचारिकाएं, परिचारक नहीं भेज सकती हूँ, तू अकेला ही जाएगा, ऐसा ही तेरे पिता का निर्देश है, वल्कल वस्त्रों में ही तू जाएगा, लेकिन मैं यहाँ धर्म का आचरण करूंगी और तू वहाँ धर्म का आचरण करना, और वो धर्म तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। तो हमारे यहाँ धर्म को बहुत बड़ा महत्व दिया है, और इतना महत्व था, अभिज्ञान शाकुंतलम में आता है, विनीत वेशेण परवेष्टव्यानि तपोवनानि। जो तपोवनों में राजा लोग भी जाते थे ना, तो वो अपने राजसी वस्त्र आभूषण उतार करके, अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़ करके पैदल ही वहां प्रवेश करते थे। तो ये गुरुकुलों की महिमा थी। गुरुकुल में आते ही शिक्षा के
रूप में उपनयन और वेदारंभ संस्कार किया जाता है। उपनयन का अर्थ होता है अपने समीपस्थ करना शिष्य को। किसी किसी का उपनयन संस्कार घर में हो जाता है तो गुरुकुल में आते ही फिर वेदारंभ संस्कार कर दिया जाता है। किसी का घर में उपनयन नहीं होता है तो गुरुकुल में आकर के गुरु उसके दोनों संस्कार एक साथ कर देता है। अब हमने पीछे सुना कि 5 साल तक माता पिता घर में शिक्षा देते हैं बच्चे को, पूरे आत्मीय स्वजन होते हैं वहाँ, दादी चाची ताई बुआ बहुत सारे परिवार के लोग होते हैं, कितने लाड प्यार में बच्चा पलता है। हमारे बीच में योगी जी बैठे हैं, अब ये कितनी माँ बहनों के बीच में पल रहे हैं लाड प्यार में, और इतने छोटे से बच्चे को कोई दूर दराज जंगल में गुरुकुल में छोड़ के आ जाए तो वो बच्चा कैसे वहां पर एडजस्ट कैसे करेगा, ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता है ना हमारे मन में। तो ये हमारे शास्त्र बताते हैं, देखो कितनी ऊंची परंपरा है हमारी शिक्षा की। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवाहा। गुरु भी माँ का ही काम करता है, बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और गुरुकुल में जाकर के गुरु के गर्भ में रहता है। जैसे माँ अपने गर्भ में बच्चे को सब प्रकार की बाहर की बाधाओं से बचा करके रखती है, उसका कितना ध्यान रखती है, वो चीजें नहीं खाती है जिससे बच्चे को हानि हो जाए या गर्भपात हो जाए, ऐसी कोई चेष्टाएं नहीं करती है, ऊपर नहीं चढ़ती है, खड्डे में नहीं जाती है कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, कितना ध्यान रखती है बच्चे का। ऐसे ही गुरुकुल में गुरु अपने ज्ञान से तप से उस शिष्य को सब प्रकार की बुराइयों से दोषों से दूर रखता है, गुरुकुल में उसको अपने गर्भ में रखता है, और उस गर्भ से जब वो पैदा होता है बच्चा, तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। उस बच्चे को, गुरु के गर्भ से निकले हुए बच्चे को देखने के लिए देवता भी आते हैं। ये है गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली। आपने परसों तरसों आदरणीय वरखेड़ी जी को सुना होगा, वो कह रहे थे कि जब हम जिस व्यक्ति का उपनयन संस्कार करके डिग्री दे करके उनको बाहर भेजते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि आगे जाके क्या करोगे, तो वो कहते हैं कि पता नहीं क्या करेंगे, अब ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं हमने। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तम द्रष्टुम जातुम अभिसंयंति देवा, उसको देखने के लिए देवता भी आते थे। तो माने गुरु अपने तप से पुरुषार्थ से, तो ये एक बहुत बड़ा ये दायित्व है गुरु का। और जो गुरुकुल में 24 साल तक रहते थे उसको रुद्र ब्रह्मचारी कहते थे, और जो 36 वर्ष तक अध्ययन करते थे गुरुकुल में उनको रुद्र ब्रह्मचारी कहते थे, और जो 48 वर्ष तक गुरुकुल में रहते थे उनको आदित्य ब्रह्मचारी कहते थे। तो आप कहोगे जी 48 साल तक यदि गुरुकुल में रहा तो जीवन कब जिएगा, उसका समावर्तन कब होगा? क्योंकि ब्रह्मचारी जाके, ये कुछ ऐसे भी ब्रह्मचारी होते थे जिनको शादी नहीं करनी है तो वो आदित्य ब्रह्मचारी बनेंगे, फिर सन्यासी बनेंगे। जिनको गृहस्थाश्रम में जाना है वो 24 साल के बाद भी जा सकते हैं, 36 साल के बाद भी जा सकते हैं। तो इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था, ये बात है यहाँ पर। तो उद्देश्य था आंतरिक और बाह्य अनुशासन, आंतरिक और बाह्य विकास, दोनों तरह का विकास होना चाहिए। और इन दोनों में भी पहले आंतरिक होना चाहिए, बाह्य विकास से भी पहले आंतरिक विकास होना चाहिए। आंतरिक विकास में सबसे पहले आता है अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय में 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। देखो जो मन, लास्ट तक भी हम यही कहते रहते हैं, बुढ़ापे तक भी, जी हमारा तो मन नहीं लगता काम में, क्या करें, हमारा उपासना में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हम नौकरी करते हैं पर वो पढ़ाते समय हमारा मन नहीं लगता है, ये शिकायत हमारी रहती है। तो जिस मन से सारी जिंदगी हमें निर्णय लेने हैं, संकल्प विकल्प करने हैं, उस मन भी तो एक मशीन है ना, एक इंद्रिय है हमारे पास, उस मन को कैसे ऑपरेट करना है, उस मन का स्वरूप क्या है, उस को ऑपरेट करने से क्या परिणाम आएंगे, ये बच्चे को गुरु सिखा देते थे सबसे पहले, मन की मशीनरी को चलाना। फिर जिस बुद्धि से उसको जीवन भर निर्णय लेने हैं, क्योंकि विचार और निर्णय ही व्यक्ति को छोटा या बड़ा बनाता है। जितना बड़ा विचार, जितना बड़ा निर्णय, उसको उतना ही बड़ा उसका जीवन होता है। तो ये बुद्धि का परिचय गुरु करवा देता था, मन, बुद्धि, चित्त। जिस चित्त में हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं,
और उनके कारण हम न चाहते हुए भी वो कर्म कर लेते हैं। उन संस्कारों को हम कैसे पीछे वाले संस्कारों को हटा करके और नए वाले संस्कार बना करके कैसे हम अपने चित्त को, अपने जीवन को, व्यक्तित्व को उन्नत बना सकते हैं, ये भी गुरु उसी समय बता देते थे। और अहंकार, अहंकार का मतलब है यहाँ पर आइडेंटिटी, यहाँ अभिमान नहीं है अहंकार का मतलब। तो गुरुकुल में आते ही गुरु उनको ना ऊंचे अहंकार से युक्त करते थे। गुरु कहते थे तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे गुरु बोलता था। और उनको बोलते थे अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत पुत्र हो। इंद्रस्य ब्रह्मचारी असि, तुम इंद्र के ब्रह्मचारी हो। प्राणस्य ब्रह्मचारी असि, द्यावा पृथ्वीभ्याम त्वा परिददामि, मैं तुम्हें इस द्युलोक और पृथ्वीलोक, इस दोनों द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जो जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं उनके सुपर्द करता हूं तुझे, तो तू उनका बेटा है। तो जैसा व्यक्ति को संबोधन हम देखते हैं ना घरों में भी, जैसे छोटा बच्चा चल नहीं सकता है तो फिर माँ उसको कहती है चलो चलो बेटा, मेरा बेटा तो भीम है, हनुमान जी है, शिवाजी है, और ऐसे सुन करके बच्चा चल पड़ता है। तो वो है तो नहीं शेर तो, लेकिन उनको ऐसी प्रेरणा देने से फिर बच्चा अपने को वैसा मानने लगता है। तो गुरु हमारे अहंकार को भी सबसे सुप्रीम के ऊपर रखते थे गुरुकुलों में, ताकि उसमें कभी आत्महीनता की बात ना आए, डिप्रेशन ना आए उसके अंदर। तो ये उदात्त गुणों को विकसित करके एक आदर्श मानव के रूप में रूपांतरित कर सकता है गुरु। इसलिए आदर्श मानव बनने के संकल्प को फलीभूत करने के लिए व्यक्ति को गुरुकुलीय शिक्षा के माध्यम से स्वयं ही अंतःकरण की कार्य विधि को समझने का और उससे भली भांति अवगत होने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये अंतःकरण के विकास में पहला था अंतःकरण चतुष्टय का विकास। फिर दूसरा आंतरिक विकास करने में माध्यम बनता है पंचकोशीय विद्या, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हमारे ये जो व्यक्तित्व है हमें केवल शरीर ही दिखाई देता है और आजकल तो उसकी भी संभाल नहीं की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को रोग हो रहे हैं, उनका शरीर स्वस्थ नहीं है, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास आते हैं। तो इससे पता लगता है कि उनके माता पिता ने ये पंचकोशीय विद्या का ज्ञान उनको मिला नहीं कहीं, क्योंकि इस अन्नमय कोश का विकास होता है सात्विक आहार से, व्यवस्थित दिनचर्या से, व्यायाम से, प्राणायाम से, और ये गुरुकुल में गुरु करवा देते थे। दूसरे नंबर पे प्राणमय कोश, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, हमारी आंखें, नाक, कान, जिह्वा, मन, बुद्धि, ये जितने भी हमारे पास इंद्रियां हैं ये सब प्राण से ही चलती हैं। प्राण यदि पुष्ट होगा तो सारी इंद्रियां पुष्ट रहेंगी, और प्राण यदि कमजोर है तो सारी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। फिर तो सब इंद्रियों में ओज, तेज, स्फूर्ति, उत्साह, प्रसन्नता भर देने वाला ये प्राणमय कोश है। तो इसके लिए प्राणायाम करवाते थे गुरुजन। तीसरा है मनोमय कोश, मन, इसको तीसरे नंबर पे पुष्ट करना। तो ये होता है गायत्री आदि पवित्र मंत्रों का जप करने से, अच्छे अच्छे शास्त्रों को स्मरण करने से, उनका अध्ययन करने से। ये दिव्य साधन है। और यही कारण रहा होगा कि वाल्मीकि जी ने बचपन में ही लव कुश को रामायण याद करवा दी थी, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। ये जो शास्त्र स्मरण की परंपरा है हमारी, ये बड़ी प्राचीन है। तो मन का विकास मैंने देखा, पिछली बार मैं राजस्थान में एक जगह गई हुई थी, तो वहाँ पर वो मेरे को ले गए, वो जो अपना एक संस्थान है ना, क्या नाम है उसका, एलन में लेके गए मेरे को। बोल जी हमारे यहाँ हर साल 1,000 विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं। 1,000, देखो कितनी बड़ी शक्ति है ये देश की युवा शक्ति। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ पहले हम ये कहते हैं कि ये कंपटीशन पास करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और जो उनका किसी का रैंक कम आ जाता है, कोई उसको पास नहीं कर पाते हैं, और उनका क्योंकि हम माइंड ऐसा बना देते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये रैंक नहीं आया तो बस अब मैं जीवन में कुछ भी करने के लायक नहीं हूं। तो ये मनोमय कोश का विकास होना, भाई आप एक फील्ड में सक्सेस नहीं हुए तो आपके लिए कितने हजारों लाखों फील्ड हैं, आकाश है आपको उड़ान भरने के लिए। ये हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा में मन को इतना पुष्ट कर देते थे गुरुजन। विज्ञानमय कोश, जो आज नई शिक्षा नीति में भी बात आती है ना, स्किल डेवलपमेंट की, ये वहीं से लिया है। जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो कैरिकुलम बनाया, सरकार को दिया कि जी हम ऐसे ऐसे पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को 12वीं कक्षा तक, तो उन्होंने देखा ये तो बहुत सुंदर है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ तक क्यों रुकें, आगे की जो शिक्षा है कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की, क्यों ना इसमें भी हम इस कार्य को लाएं।
स्किल डेवलपमेंट को। तो आज हम जो बना रहे हैं, एक एक विद्यार्थी को 4-4 ऑप्शन देना, उसको कोई स्किल विद्या जरूर सिखाना, क्योंकि वास्तव में विद्या का नाम है हुनर। हुनर नहीं आती है तो वो विद्या हमारे किसी काम की नहीं है। जो परसों भी बात चल रही थी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आदरणीय वरखेड़ी जी हमें बता रहे थे कि शिक्षा स्मरण से लेकर के और समृद्धि तक जानी चाहिए, और स्वामी जी ने वो स्वयं करके दिखाया है। और ऑस्ट्रेलिया में हमने जाके देखा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ, आज भी वहाँ पर ये परिपाटी है। आप यदि कहेंगे कि जी मैं यहाँ से MBBS करके आया हूँ या BMS करके आया हूँ या MBA करके आया हूँ, तो वो कहते हैं आप अपने डिग्री को साइड में रख दो, आप ये बताओ आप करना क्या जानते हैं, हुनर क्या है। आदरणीय डॉक्टर वार्ष्णेय जी हमारे बीच में हैं, ये प्रसन्न रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि रोजाना नया सृजन करते हैं। नहीं तो वो विद्या यदि केवल पुस्तकों का जो अक्षर ज्ञान है उसमें यदि हम ठहर गए तो फिर हमें प्रसन्नता नहीं होगी। तो ये मनोमय कोश का विकास, विज्ञानमय कोश का विकास, ऐसा व्यक्ति जो सतत संतुष्ट रहता हुआ सदैव आत्मस्पर्धा में जीता है, ये है विज्ञानमय कोश का विकास। तो इस कोश को विकसित करने का साधन है ध्यान, उपासना, अपने गुरु के आचरण से शिष्य ये अभ्यास स्वतः मतलब सहज सीख जाता था, क्योंकि गुरु जी अभ्यास करते थे सुबह शाम, उसको देख करके शिष्य भी करता था, तो उसका भी सहज विकास हो जाता था। और अंतिम है हमारे अस्तित्व का फिर आनंदमय कोश। ये मानवीय चेतना के उच्चतम विकास का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। तो चेतना के इसी स्तर पर साधक बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, इन महावाक्यों की अनुभूति वो करता है। तो आजकल के छात्रों को ये सब बातें मायालोक जैसी प्रतीत होती हैं, लेकिन गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य की चेतना को अपने तप, त्याग, अपने बलिदान से देवों के लिए भी उस शिष्य को दर्शनीय बना देता था। और ये जो बात है वो गुरु सबके बीच में इस बात की उद्घोषणा करता था। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी गुरु अपने हाथ में लेता था कि उसके शरीर की पुष्टि, उसके प्राण की शक्ति, उसके मन की तुष्टि, उसकी बुद्धि की तृप्ति और उसकी आत्मा की मुक्ति, ये आंतरिक विकास। तो ये एक पहलू था आंतरिक विकास का। और इसी में साथ में जुड़ा है तीसरे नंबर पे अष्टांग योग। आंतरिक विकास कैसे होगा? तो 3 साधन बताई हमने, अंतःकरण चतुष्टय का, पंचकोश का विकास, तीसरा अष्टांग योग का साधन, चौथा था इसमें संस्कार सिद्धांत। 2 संस्कार तो आते ही गुरुजी कर देते थे, और आगे के जो संस्कार हैं, समावर्तन संस्कार, उन सब की और आगे जीवन में जो उनको विवाह संस्कार आदि करने, उसकी भी शिक्षा गुरु देता था। तो ये 16 संस्कारों की हमारी पद्धति। और ऊपर जो है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने इस स्थिति को आत्मसात करने के लिए उपनिषदों के उद्घोष को दोहराया था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये अष्टांग योग ही है, क्योंकि व्रत लेता है, फिर उसमें दीक्षित होता है, फिर दीक्षा से उसको दक्षिणा प्राप्त होती है, दक्षिणा से फिर श्रद्धा बढ़ जाती है, और श्रद्धा जिसके पास है वो सत्य को प्राप्त कर ही लेगा। तो हमने देखा है कि सरस्वती माता हमेशा कमल के फूल पर ही बैठती हैं, तो कमल का फूल तो टूट जाएगा माता जी के वजन से, और या फिर हंस पे बैठती हैं। तो ये वास्तव में एक कुछ बताना चाह रहे हैं। कमल का फूल है वो कीचड़ से ऊपर रहता है, जितना कीचड़ पानी बढ़ेगा कमल और ऊपर हो जाएगा। तो विद्या उस शिष्य के अंदर ठहरेगी, प्रतिष्ठित होगी, जो संसार के कीचड़ आदि को लिप्त नहीं होने देगा अपने अंतःकरण में, दोषों को, रोगों को, शोकों को, उससे ऊपर उठेगा, वहां सरस्वती आती है। और हंस निरक्षीर विवेकी होता है, जो अपनी भलाई और बुराई को सोच सकता है, उसके अंदर विद्या प्रतिष्ठित हो सकती है, और वही विद्या दे भी सकता है दूसरे को। तो ये जिम्मेदारी दोनों के ऊपर है, गुरु के ऊपर भी और शिष्य के ऊपर भी, क्योंकि दोनों विद्या का उपासना करने वाले हैं। तो गुरु और शिष्यों का आचरण कमल के फूल की तरह या हंस की तरह होना चाहिए। और जन्म से तो सभी शूद्र ही उत्पन्न होते हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजोच्यते, संस्कारों से ही द्विज बनाया जाता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म। तो एक जन्म तो माँ के गर्भ से हो गया, दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से होता है। और आचार्य का जो संबंध है, मत ये भारत में ही मिल सकता है, जो माँ की अनंत वत्सलता में वो बच्चा पल रहा था, जो मैं आपको पहले कह रही थी। अब एकदम गुरुकुल के इतने कठोर जीवन को कैसे अपनाएगा? तो गुरुजी उसको अपने गर्भ में धारण करते थे।
माने माँ के अंतर में बालक जैसे निवास करता है, वैसे गुरु के अंतर में निवास करता है, और इस गर्भ से जिस दिन जन्म होता है उस दिन वो दर्शनीय बन जाता है, ये द्विज कहलाता है, दोबारा जन्मा हुआ कहलाता है। तो राम कृष्ण, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ये सब द्विज थे हमारे। ये गुरु शिष्य के संबंध में इतनी उदात्त उपमा ये भारत के सिवाय अन्य किसी देश में मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और गुरुकुल में नव आगंतुक जो शिष्य है उसके लिए गुरु के आश्वासन की इस दिव्यता को देखिए। गुरु क्या कह रहा है? मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व, बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। माने गुरु शिष्य के दिल दिमाग को उत्कृष्ट निर्माण करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रहा है, और ये वैदिक उद्घोषणा वो भरी सभा में सबके सामने कर रहा है। बच्चे के माता पिता भी बैठे हैं वहां पर और अन्य लोग भी बैठे हैं इस संस्कार में। तो शिक्षा के इससे ऊंचे उद्देश्य की कोई कल्पना की नहीं जा सकती इस धरती के ऊपर। तो ये हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी। तो आज हम देख सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। अब हमारे भी यहाँ पर नया सत्र प्रारंभ होने वाला है, बच्चे आने वाले हैं, तो क्या हम ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो भी 1500 बच्चे आएंगे, वो जब इस यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो उनको देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको गेट के ऊपर देखने के लिए आएंगी कि आप हमारे यहाँ पर चलिए, आप हमारे योग के संस्थान में चलिए। ऐसे हम बच्चे का निर्माण करेंगे, और ऐसे बच्चे के निर्माण के संकल्प के साथ ही हम खुद ऐसा जिएंगे, ये ऑटोमेटिक ही सिद्ध हो जाता है। तो ये हमारी शिक्षा पद्धति थी। आंतरिक अनुशासन की मैंने बात की। अब बाह्य अनुशासन, बाह्य विकास, आंतरिक विकास तो हो गया बच्चे का, पर यदि उसके पास बाह्य विकास नहीं है, ये मैं पहले ही कह चुकी हूं आपको, या तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि ही सधर्म, धर्म दोनों तरह का विकास होना चाहिए। बाहर से भी व्यक्ति दीनहीन दरिद्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी विद्या किस काम की जो व्यक्ति को पंगु बना दे। तो क्योंकि उस समय में दोनों में से ज्यादा बल, ज्यादा महत्व किसको दिया जाता था? आंतरिक विकास को। जो आत्मवित है, जो सतत संतुष्ट है, अंदर से प्रसन्न है, तो इसलिए पहले उस विकास के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता था गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में। आज ज्यादा बल किस पे दिया जाता है? भाई कौन सा कोर्स पढ़े बच्चा जिससे उसकी नौकरी तुरंत लग जाएगी, जिसमें सैलरी ज्यादा मिलेगी, तो फिर हमने उसी के ऊपर बल ज्यादा दे दिया, दूसरे वाले को गौण छोड़ दिया। तो ये तो उस समय की सामाजिक परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो धर्म है वो ये कहता है कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो बाह्य विकास भी जो है ये कठोर अनुशासन का पालन करने से और पवित्र आचरण को बनाए रखते हुए गुरु या आचार्य की सेवा करना, उनके प्रति एकांतिक श्रद्धा भाव रखना, जो जो गुरुकुल की दिनचर्या होती है, इन सब से बाह्य अनुशासन विकसित होता है। माने अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार एक दिव्य नेतृत्व प्रदान करता है ये बाह्य आचरण। गुरुकुल के जो महान गुरु हैं उनकी इस दिव्य निर्माण की जिम्मेदारी भारत पर ही थी, और आज भी भारत पर है और सदा रहेगी। तो इस विराट जिम्मेदारी का निर्वहन आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, और वो इसको हंस हंस करके प्राणार्पण से कर रहे हैं। आज महाराज जी ने योग विद्या से कितना बाह्य विकास हो सकता है, बाह्य समृद्धि कितनी हो सकती है, ये अपने जीवन से करके दिखा दिया है। तो ये हमारा उद्देश्य था प्राचीन काल में गुरुकुलीय शिक्षा का। कौन कौन सी विद्याएं पढ़ाई जाती थी गुरुकुलों में? गुरुकुलों में सब प्रकार की विद्याओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। आपने देखा होगा प्राचीन काल में, प्राचीन काल की तो बात छोड़ो, मैं केवल 50 साल पहले की बात कर रही हूँ। ये मैंने भी देखा, हमारे गाँवों में जो विद्या का जो उद्देश्य होता था वो एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसको समृद्धि मिल जाए या वो आंतरिक रूप से विकसित हो जाए, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। लोक की उत्कृष्ट भावना को लेकर के, माने लोक का निर्माण कैसे हो, पूरे देश का निर्माण कैसे हो, ये
गुरुकुलों में सिखाया जाता था। लोक भावना की समावेशित शिक्षा पद्धति, वो समावेश होता था। गांव में देखा होगा आपने, एक व्यक्ति वस्त्र बना रहा है, वस्तु विनिमय वाली जो प्रणाली थी हमारी, एक व्यक्ति घड़ा बना रहा है, एक व्यक्ति यज्ञ हवन करवा रहा है, एक कृषि कर रहा है, और आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वो कहते हैं भाई हम आपके लिए अन्न उत्पन्न करेंगे, आप हमारे लिए कपड़े बना दो, आप हमारे लिए बर्तन बना दो, आप हमारे लिए यज्ञ हवन आदि करवा दिया करो। तो ऐसा चलता था। तो ये सारी विद्याएं वो व्यक्ति सीखते कहाँ थे? वो गुरुकुल में सीखते थे। तो गुरुकुल में जो आचार्य होता था उसको सब विद्याएं आती थी। जो आज नई शिक्षा नीति में आदरणीय यादव साहब बताते हैं कि ऐसे गुरु, ऐसे आचार्य, ऐसे प्रोफेसर्स होने चाहिए। जब आप बच्चे को ऑप्शन दे रहे हैं कि इन 4 में से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, तो गुरु को वो 4 विद्याएं पढ़ानी आनी भी तो चाहिए। जो अपने आदरणीय वरखेड़ी जी कह रहे थे कि हमारी भावना क्या होती है, हम तो, हमारा डिपार्टमेंट तो म्यूजिक वाला है, हमें दर्शन से क्या लेना देना है। भाई हमारा तो दर्शन वाला है, साइंस तो हमें समझ में नहीं आती है। हमारा डिपार्टमेंट तो साइकोलॉजी का है। तो ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है। सबको सब विद्याएं आनी चाहिए। एक विद्या में तो पारंगत होना चाहिए, बाकी जो दूसरी विद्याएं हैं उनकी कम से कम टचिंग नॉलेज तो होनी ही चाहिए। सर्व समावेशी विद्या। तो ऐसे हमारे गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी पहले। तो इसलिए वो जो एक दूसरे की हेल्प करना गांव में, आज उसको लेके आ रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वो स्किल वो गुरुकुलों में सीखते थे। तो गुरुकुल फिर कैसे होने चाहिए? अब वहां वस्त्र बनाना किसी को सीखना है, किसी को साबुन बनाना सीखना है, तो वो सीखेगा तब तो गांव में जाकर के हेल्प कर पाएगा। तो सब प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती थी। मुख्य रूप से 4 प्रकार की विद्याएं होती हैं: आन्वीक्षिकी, वेदत्रयी, वार्ता और दंड नीति। ये 4 विद्याएं लोक व्यवहार के लिए मुख्य रूप से मानी जाती हैं। बाकी की सारी विद्याएं उसी में आ जाती हैं। पुराणों में इस बात की पुष्टि की गई है। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च शाश्वती विद्या ही एताश्चतस्रस्तु लोकस्य स्थिति हेतवः। फिर इसके अतिरिक्त अंगिरस विद्या, सर्प विद्या, देवजन विद्या, राशि विद्या, निधि विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, ये सब प्रकार की विद्याओं की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। व्यावसायिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, कृषि विज्ञान, पशुपालन, है ना, तकनीकी का ज्ञान, ये सब गुरुकुल में दिया जाता था। और ये डिपार्टमेंट कैसे होते थे देखो गुरुकुलों में, जैसे अग्नि स्थान, यहाँ पर यज्ञ आदि कर्मकांड की विद्या दी जाती थी। फिर जैसे ब्रह्म स्थान, वो आत्म विद्या की शिक्षा वहां दी जाती थी। विष्णु स्थान, सृष्टि रचना कैसे हुई ये विज्ञान वहां पढ़ाया जाता था। फिर महेंद्र स्थान, वहां युद्ध कौशल और सैनिक शिक्षा दी जाती थी। विवस्वत स्थान, विवस्वत सूर्य को कहते हैं, तो सूर्य की गति अर्थात ज्योतिष और नक्षत्र आदि की विद्या यहाँ दी जाती थी। ये डिपार्टमेंट के नाम है। सोम स्थान, उद्भिज विज्ञान। गरुड़ स्थान, जहाँ यातायात और वाहन आदि बनाने की शिक्षा दी जाती थी, ये डिपार्टमेंट गरुड़ स्थान। कार्तिकेय स्थान, विश्वकर्मा, इंद्र स्थान, धन्वंतरी, अंगिरस, इस प्रकार से डिपार्टमेंट होते थे। तो यहाँ मैंने 12 लिखे हैं। तो कम से कम एक गुरुकुल में 12 प्रकार की शिक्षाएं, विद्याएं पढ़ाई जाती थी। इसके अतिरिक्त 64 कलाएं, आपने नाम सुना होगा। ये 64 कलाएं शुक्राचार्य जी का जो नीतिसार नामक ग्रंथ है उसके 4थे अध्याय के 3रे प्रकरण में इन 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। तो ये एक एक का मैं नाम लूंगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको उसका वो रेफरेंस बता दिया, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। ये 64 प्रकार की कलाएं सिखाई जाती थी। कला उसको कहते हैं शक्तो मूकोपि यत् कर्तुम कला संयम तो तत्स्मृतम, माने मूक व्यक्ति भी जिसको कर सकता है उसको कला कहते हैं। तो ये इन कलाओं का वर्णन मैं ये दिखाना चाह रही थी कि हमें रामायण में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 43वें सर्ग में भरद्वाज जी के आश्रम से चित्रकूट की तरफ श्री राम जाते हैं और रास्ते में यमुना नदी में बहुत ज्यादा जल की अधिकता है। तो अब इनके पास कोई नौका तो थी नहीं तीनों के पास। तो वहां राम ने तुरंत लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, वन से कुछ लकड़ियां एकत्रित करो, और दोनों भाइयों ने मिलकर के एक बेड़ा बनाया और तीनों उस पर बैठ करके आराम से पार हो गई, यमुना को पार कर लिया। तो ये विद्या गुरुकुल में सीखी होगी तभी तो बेड़ा बना पाएंगे, नहीं तो वहीं बैठे रह जाते दोनों भाई।
दूसरा एक उदाहरण है चिंता, ये तो उसका प्रमाण है, चिंता मापे धीरे सर्वे नदी जल तितीर्षव ताम काष्ठौ संघातम अथो चक्रतु सु महाप्लवम। फिर उससे आगे जब चित्रकूट पहुंचे तो अब वहां कोई मकान थोड़ी, ये थक गए थे तो कहाँ बैठे, तो पेड़ के नीचे बैठ करके फिर श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण कुछ लकड़ियां पत्ते कुछ लेके आओ वन से, तो झोपड़ी बनाएंगे तब तो रहेंगे। तस्य तदवचनम श्रुत्वा सौमित्री विविधान द्रुमान आजहार ततश्चक्रे पर्णशालाम अरिंदमा। तो उनकी बात सुन करके अनेक अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे वृक्षों की लकड़ियां लाए और पर्णशाला बना ली। तो मकान बनाने की विद्या गुरुकुल में सीखी होगी तभी तो मकान बना पाई। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए जी मेरा तो ये डिपार्टमेंट है, पता नहीं जीवन में कब, पढ़ते गुरुकुल में पढ़ते समय तो ये सोचा भी नहीं होगा कि कभी बेड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि राजकुमार थे, ये सोचा भी नहीं होगा कि कभी झोपड़ी भी बनानी पड़ेगी क्योंकि चक्रवर्ती राजा के सम्राट हैं। लेकिन पता नहीं कब कौन सी परिस्थिति आई जीवन में, इसलिए सब विद्या आनी चाहिए, ये गुरुकुल में सिखाया जाता था। और एक बात है, हमारे यहाँ विदेशों से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे। एतद देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। हमारे यहाँ तो विदेशों से भी लोग आते थे, तो जो केवल सिलेबस को ही पढ़ाना जानता है तो वो उनके रीति रिवाज से तो वो बच्चे वंचित रह जाएंगे। आज भी हमारे यहाँ पर अनेक अनेक प्रांतों से आते हैं, उन प्रांतों की अलग अलग रीति नीति रीति रिवाज होते हैं, वो यदि शिक्षक को नहीं आते हैं तो वो बच्चा तो कट ऑफ हो जाएगा अपने सारे रीति रिवाजों से। तो ये कहते हैं कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, उनके रीति रिवाज भी बताते थे और जो सिलेबस है वो तो पढ़ाते ही थे। तो केवल सिलेबस को पढ़ाना ये शिक्षक का दायित्व नहीं है। अब प्राचीन काल में नारियों को भी शिक्षा दी जाती थी या नहीं? कल श्रद्धेय आचार्य जी हमें बता रहे थे कि, और ये सच है आज भी, बल्कि दक्षिण के कुछ संस्थान ऐसे हैं जो बहनों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं, आज भी हैं। और मध्यकाल तो ऐसा आया ही कि भाई इनको तो सुनने का भी अधिकार नहीं है, पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। तो क्या ये बात प्राचीन काल में भी थी क्या? तो ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में देखो वेद क्या है, पहले हमें ये वेद पढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी, इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वेद क्या है। ये जो पुस्तकें हमारे सामने रखी हैं जिन पे लिखा है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, इसका नाम वेद है क्या? मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ, इसका नाम वेद है? क्योंकि वेद को तो हमने सुना कि अपौरुषेय है और ये पुस्तक तो किसी प्रिंटिंग प्रेस में बन के आई है, तो इसका नाम वेद नहीं है। उसके अंदर जो काली स्याही से या प्रिंटिंग प्रेस से जो लिखे हुए अक्षर हैं उनका नाम वेद है क्या? उसको वेद कहेंगे क्या? उसको भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो कलम से किसी मनुष्य ने लिखा है या मशीन ने लिखा है, मशीन के माध्यम से मनुष्य ने लिखा। तो वेद क्या है फिर? तो हमें आचार्य जी ने बताया वेद है ज्ञान। और वो जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है, माने जब हम तीन चीजों को मिलाएंगे ना तब ज्ञान समझ में आएगा, शब्द, अर्थ और फिर उसका ज्ञान। इन तीन चीजों को मिलाएंगे तब वेद समझ में आएगा। वेद का मतलब क्या है? जो वेद के मंत्र हैं जिनको हम शब्द कहते हैं, अग्नि मीड़े जैसे मैंने बोला, तो ये बोला ये भी वेद नहीं है, क्योंकि ये शब्द तो मैंने उच्चारण किया और नष्ट हो गए। तो शब्द और वेद के जो शब्द हैं उनको मंत्र बोलते हैं, उनको शब्द नहीं बोलते, उनको श्लोक भी नहीं बोलते। और मंत्र का अर्थ होता है गुप्त भाषण, मत्री गुप्त भाषणे धातु है। गुप्त भाषण मतलब ऐसा भाषण है वो जो केवल वो भाषण देने वाला जानता है और लेने वाला जानता है, पास में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं पता चलता है। माने ईश्वर ने वो ज्ञान दिया और ऋषियों ने उस ज्ञान को आत्मसात किया, जाना, तो उन दो को ही पता है बस, केवल उसका नाम ज्ञान है, मंत्र उसको कहते हैं। और अभी आजकल तो कुछ लोग यज्ञ भी करते हैं ना, तो वो मंत्र नहीं करते, मंत्रोच्चारण नहीं करते, हनुमान चालीसा से भी यज्ञ कर लेते हैं, गीता के श्लोकों से भी यज्ञ कर लेते हैं। और गीता में तो स्वयं उसका निषेध किया है। गीता में तो कहा है मंत्रहीन जो यज्ञ है वो तामसिक यज्ञ है और वो यज्ञ नहीं कहा जाएगा उसको। तो ये मंत्र जो है ना, ये ज्ञान है वो परमात्मा से मिला। और वो किसको मिला? ऋषियों को मिला। ऋषि कौन है? ऋषि द्रष्टारह, जो दर्शन करता है। यहां ये दर्शन है जो मैं शुरू में कह रही थी ना कि दर्शन क्या है, इसका नाम दर्शन है, जो उस विद्या को जानता है।
नारियों की शिक्षा उस समय होती थी कि नहीं, तो ये तो स्वयं वेद में ही इसका प्रमाण है। उस समय की जो शिक्षा थी ना, उसमें देखो डिग्रियां भी अलग प्रकार की होती थी। जो पुरुष उच्च शिक्षा में शिक्षित होते थे तो उनको ऋषि, महर्षि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि ऐसे कहा जाता था। और बहनों को जो उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी तो उनको ब्रह्मवादिनी, ऋषि का ये संज्ञाएं उनको मिलती थी। वैदिक साहित्य के जगत में ब्रह्मवादिनी विदुषी गार्गी का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। इनके पिता का नाम था वचक्रु और उनकी पुत्री होने के कारण इनको कहते थे वाचक नवी। और गर्ग गोत्र में क्योंकि ये उत्पन्न हुई थी तो इसलिए इनको लोग गार्गी कहते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में इनके शास्त्रार्थ का बहुत विस्तृत विवरण है याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ। और इसी प्रकार ऋषि दीर्घतमा की माता ममता, विश्ववारा, अपाला, घोषा, ये सब ऋषिकाओं के नाम है। सूर्या, रोमसा, शाश्वती। तो ये जो वेद में हमें ऋषिकाओं के नाम मिलते हैं, इसका मतलब है कि उस काल में बहनों को केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, उच्च शिक्षा दी जाती थी, सर्वोच्च शिक्षा दी जाती थी। उनको ब्रह्मवादिनी और ऋषि का बनाया जाता था। तो ये सब ऋषिकाओं के ही नाम है। नीचे भी आत्रेय, उर्वशी, यमी, इंद्राणी, सावित्री, देवयाजी, नोधा, कृष्टभाषा, गोपायनी। और महर्षि शौनक ने अपने ग्रंथ बृहद देवता में ये जो 27 ऋषिकाएं हैं इनके नाम का उल्लेख किया है। और इसी का स्त्री शिक्षा का प्रमाण हमें यहाँ भी मिलता है। मंडन मिश्र जी की पत्नी शारदा देवी ये कितनी बड़ी विदुषी थी, इसका प्रमाण मिलता है कि उस युग के जो प्राज्ञ पुरुष हैं आदि शंकराचार्य जी, तो उन्होंने अपने शास्त्रार्थ की निर्णायिका के रूप में उसको सुशोभित किया। जो कल परसों बात चल रही थी ना, शंकराचार्य जी बहनों को, जो श्रद्धेय आचार्य जी कल ही बता रहे थे कि इतने बड़े महापुरुष के नाम पे किसी ने लिख दिया, तो उसका एक ये भी प्रमाण है। यदि शंकराचार्य जी बहनों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं देते तो क्या वो अपने ही शास्त्रार्थ का जजमेंट करने के लिए किसी नारी को नियुक्त कर सकते थे? क्या नहीं कर सकते थे। तो ये कितना बड़ा प्रमाण है। तो वो उनको पढ़ने की भी अनुमति देते थे और उनको जजमेंट करने का भी अधिकार है, ये भी उनको। तो ये नारी शिक्षा का बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे पास। इसी प्रकार से स्त्री शिक्षा पर चर्चा करते समय राजा शारदानंद जी की पुत्री महाकवि कालिदास की धर्मपत्नी विद्योत्तमा का उल्लेख करना भी समीचीन होगा, जिसने अनेक समकालीन विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त करके अपनी अपूर्व मेधा का परिचय कराया था। पृथ्वीराज रासव के दृष्टांत के अनुसार विदुषी राजकुमारी संयोगिता ने मदना आचार्य के द्वारा संचालित कन्या गुरुकुल में लगभग 500 सहपाठिनों के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। और यही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के मध्यकालीन मंदिरों में निर्मित ये जो मूर्तियां हैं इनमें पत्र लिखते हुए महिलाओं की मूर्तियां मिलती हैं। तो ये भी स्त्री शिक्षा का पुरातात्विक प्रमाण है। आधुनिक युग से थोड़े ही साल पहले विलियम वार्ड, जो लंदन से प्रकाशित पुस्तक उसकी द हिंदूज है, उसके चतुर्थ खंड में हिस्ट्री, लिटरेचर एंड माइथोलॉजी, जिसका प्रकाशन 1811 में हुआ था, तो उसमें ये उल्लिखित है कि बंगाल के नशीपुर के ब्राह्मण जशोमत राव की धर्मपत्नी विद्यालंकार, मूल रूप था उनका रूपमंजरी, जो कि उच्च शिक्षा से संपन्न थी और 1805 में नारियों की उच्च शिक्षा के लिए बनारस में भदैनी में एक विश्वविद्यालय चतुष्पाठी खोला। और वहीं 1835 में अंग्रेजी शिक्षा नियम लागू होने के पश्चात सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले और अपनी सहपाठिन सगुनबाई के सहयोग से 1848 में पुणे में भिड़वेड़ा में महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। और इस विद्यालय की स्थापना से पूर्व सावित्रीबाई फुले खुद भी तो पढ़ी होंगी, तो वो अहमदनगर और पुणे के मिशनरी संस्थाओं से शिक्षण प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया था। ये सब प्राचीन काल में गुरुकुलों में ऐसा नहीं है कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ये इतने सारे प्रमाण हमारे पास हैं, वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के और आधुनिक ग्रंथों से लेकर के भी। और भी एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब मंडन मिश्र के यहाँ जाते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, तो मंडन मिश्र का घर उनको पता नहीं है। तो वहां पर वो जा करके पूछते हैं कि मंडन मिश्र जी का घर कहाँ है। तो देखो वो वहाँ जो गांव में कुएं पे पानी भरने के लिए जाने वाली महिलाएं हैं ना, वो उत्तर दे रही हैं, जगत ध्रुवम स्यात् जगद ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जानी ही तन मंडन पंडितौ कह। कि जहां पिंजरे पर बैठी हुई महिलाएं
ये चर्चा कर रही हों कि ये जगत नित्य है या अनित्य है, तो जान लेना कि वो घर मंडन मिश्र जी का है। तो ये गांव की महिलाएं बोल रही हैं ये संस्कृत की बातें। और इससे ऊपर भी एक बेटी 10 बेटों के बराबर है, ये स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण का जो कुमारी का खंड है उसमें स्पष्ट कहा है कि एक बेटी 10 पुत्रों के बराबर होती है। तो जो भी अच्छे परिणाम एक व्यक्ति को 10 पुत्रों के पालन करने से प्राप्त होते हैं, वो सब परिणाम अकेली बेटी को जन्म देने से प्राप्त हो जाते हैं। 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्र प्रवर्धयन यत फलम लभते मर्त्य तल लभ्यम कन्यैकया, एक ही कन्या से मिल जाता है वो। शिक्षा सभी वर्णों को दी जाती थी या केवल कुछ वर्णों को दी जाती थी, तो इसके प्रमाण भी यहाँ मिलते हैं। यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय च चारणाय च। तो ये वेद का मंत्र है। यजुर्वेद में इसका प्रमाण है कि सबके लिए शिक्षा दी जाती थी। और यही नहीं बल्कि इस प्रमाण के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण के जो रचयिता हैं महिदास, तो ये एक जिनको लोक में छोटी जाति कही जाती है उसी में उत्पन्न हुए थे रैक्व ऋषि। और रैक्व ऋषि की पुत्री रही ये वेद व्यास जी की माता, ये भी मत्स्य जाति से। तो शूद्रों को यदि शिक्षा नहीं दी जाती तो वेद व्यास जी तो शिक्षा के सबसे बड़े शिरोमणि हैं, तो सबको शिक्षा दी जाती थी उस समय। संस्कार गणपति में स्पष्ट रूप से शूद्रों के लिए उपनयन का भी विधान किया गया है। तो सामान्यतया ये भी प्रचारित किया जाता है कि शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, लेकिन इसके विपरीत शतपथ ब्राह्मण में शूद्र को यज्ञकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का मात्र दृष्टांत ही नहीं मिलता, बल्कि उन्हें कैसे संबोधन करना चाहिए इसके यथावत शब्द भी वर्णन वहां पर किए गए हैं। मध्यकाल में चिकित्सा शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान जीवक ये सालावती नामक दासी के पुत्र थे। तो दासी के पुत्र होते हुए भी महाविद्वान हैं चित्रक। तो इस प्रकार से एक प्रसंग और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार आचार्य और छात्रों की प्रवृत्ति रुचि प्रतिभा का उचित आकलन करते हुए उनके जो पाठ्यक्रम का विषय है वो सम्यक निर्धारण किया करते थे गुरुजन। लेकिन इसका तात्पर्य निश्चित रूप से ये नहीं होता था कि उनका साहित्यिक या सांस्कृतिक ज्ञान किसी भी तरह से उपेक्षित रह जाए। इस तथ्य को राजा भोज के ग्रंथ में घटी एक घटना के द्वारा समझा जा सकता है। कश्मीर से आए गोविंद नाम के एक कवि, और उनको ठहराना था नगरी में। तो उनको ठहराने के लिए भोज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में जो कोई मूर्ख व्यक्ति रहता है उसको ढूंढ कर लाओ और उससे घर खाली करवा लो और उस घर में इनको रख दो। तो उनके जो सैनिक हैं वो एक जुलाहे को ये सोचकर पकड़ लाए कि शायद ये मूर्ख होगा। और जब उसको राजा के सामने उपस्थित किया गया तो उसने अनुप्रास अलंकार में ये वाक्य बोला, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि यत्नात् करोमि यदि चेत चारुतरम करोमि भूपाल मौलि मणिमंडित पाद पीठ हे साहसांकः कवयामि वयामि यामि। तो इतने बड़े श्लोक की रचना कर दी जिस जुलाहे को ये सोच रहे थे कि वो अनपढ़ है। तो इससे पता चलता है कि शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार था। एक और उदाहरण है इसी का ही, भोज प्रबंध का ही, ये आपने कई बार सुना भी होगा। तो भोज राजा एक बार घूमते हुए अपनी नगरी में बाहर की तरफ जा रहे थे तो देखा एक लकड़हारा एक लकड़ियों का गट्ठर सिर पे रख के पसीने से तरबतर है। तो राजा को दया आ गई और उन्होंने लकड़हारे से पूछा, किमते भारम बाधती, आपको बोझ लग रहा है क्या? तो लकड़हारे ने उत्तर दिया, भारम न बाधते राजन बाधती तो बाधते। बोले मेरे को इतना कष्ट इन लकड़ियों के बोझ से तो नहीं हो रहा, पर मैं इस बात से पीड़ित जरूर हूं कि आपने बाधते के स्थान पर बाधती का प्रयोग किया। तो माने एक लकड़हारे को भी साहित्यिक विद्वत्ता, और माने उस समय संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा भी थी, ये भी इससे प्रमाणित होता है। तो ये सब उसके प्रमाण दिए हैं। जैसे विलियम एड्स सन 1938 में, डॉक्टर DGW लिटनर, ये सब जो है ना ये उसी के आंकड़े हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के अनुसार अंग्रेजों के आने से पहले भारत में शिक्षा का कितना व्यापक प्रसार था इसकी एक झलक हाउस ऑफ कॉमन्स में लॉर्ड वेविंगटन और मैकाले की उस
स्वीकारोक्ति से स्पष्ट हो जाती है जब उसने कहा कि इंग्लैंड के तो 200 विद्यालय हैं और इसके विपरीत भारत में उस समय 2,57,000 पाठशालाएं प्रचलित हैं। और इसके साथ ही जो तीर्थाटन होते थे, अपने पर्व होते थे, मेले होते थे, कथा प्रवचन समारोह थे, ये विद्वत्तों की गोष्ठियां होती थी, ये एक प्रकार के मोबाइल यूनिवर्सिटी थी, चलते फिरते महाविद्यालय थे वो। और जब समावर्तन करते थे तो आचार्यों को पता था कि ये कहीं प्रमादी ना हो जाएं, तो ये उपदेश आपने कई बार सुना है। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसको सरल शब्दों में कहते हैं कि पुरुषार्थ ही जीवन का पुण्य है, भगवान है, और प्रमाद ही पाप है, मृत्यु है और शैतान है। तो आचार्य भी इस बात को जानते थे, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है प्रमाद। और प्रमाद भी दो प्रकार का, एक सक्रिय, एक निष्क्रिय। निष्क्रिय में तो हम कुछ काम करते ही नहीं हैं प्रमाद में, और सक्रिय प्रमाद उसको कहते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो हम कर देते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया, तो ये वाणी का प्रमाद। जो हाथ से थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए था वो लगा दिया, तो ये हाथ का प्रमाद। जो नहीं सुनना चाहिए था वो सुनते हैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, तो ये कर्णेंद्रिय का प्रमाद। तो हर समय व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई जीवन में है तो वो प्रमाद है। तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में गुरुकुल में रहते हुए गुरु अपने शिष्य को प्रमाद नहीं करने देता था, और जाते हुए भी ये जो जितने भी उपदेश हैं इन सब में एक ही टैगलाइन है, मां प्रमदितव्यम, मां प्रमदितव्यम, न प्रमदितव्यम, न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना है। तो हमें भी अपनी यूनिवर्सिटी में अपने सिलेबस पढ़ाने के साथ साथ जो श्रेष्ठ आचरण हैं उनको करने में न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना है। तो प्राचीन भारत का शिष्य गुरु का केवल एक विद्यार्थी नहीं बल्कि उसका एक स्वजन परिजन होता था। तो गुरु भी उसकी अभिरुचि, उसकी विशेषता, उसके दोष, उसके गुण, उन सब को ध्यान में रख करके दोषों को हटाता था और उसके गुणों को उन्नत करता था और फिर उसका समावर्तन करता था। अब कहाँ कहाँ हमारे शिक्षा केंद्र थे, तो देखो उस समय के जो गुरुकुल या शिक्षा केंद्र थे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि का आश्रम सरयू नदी के तट पर अवध प्रांत में था। विश्वामित्र जी का आश्रम कौशिकी नदी के तट पर मगध प्रांत में था। महर्षि वाल्मीकि जी का तमसा और गंगा नदी के निकटवर्ती तट पे था। सांख्याचार्य जो कपिल मुनि हैं इनका उत्कल प्रांत जिसको उड़ीसा बोलते हैं। ऋषि वामदेव जी का आश्रम विंध्याचल पर्वत की मेखलाओं में नर्मदा के उद्गम पे था जिसको मध्य प्रदेश बोलते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम प्रयाग में था। अगस्त जी का दंडकारण्य में। इसी प्रकार महाभारत काल में महर्षि संदीपनी का आश्रम उज्जैन में, महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट पर, वेदव्यास जी का आश्रम हिमालय पर्वत में, शौनक जी का आश्रम नैमिसारण्य में। ये सभी आश्रम अपने काल के श्रेष्ठ विद्या केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित थे और सभी ऋषिगण अपने आश्रमों के कुलपति कहे जाते थे। स्मृतियों के अनुसार कुलपति उसको कहा जाता है जिस आचार्य के पास कम से कम 10,000 विद्यार्थी हों और उनके अध्यापन की और उनके पोषण आदि की जो व्यवस्था करता है उसको कुलपति कहते हैं। मुनि नाम 10 सहस्रम यो अन्नादि पोषणात् अध्यापयति विप्रविशी रसौ कुलपति सस्मृतः। मैंने आज की जो नई शिक्षा नीति वो कहते हैं एक यूनिवर्सिटी में 3,000 विद्यार्थी जरूर होने चाहिए। ये टारगेट दिया है 1935 तक या 30 तक, जो भी यादव साहब बताते हैं। तो भाई साहब उस समय तो 10,000 विद्यार्थी होते थे यूनिवर्सिटी में, उनको कुलपति कहते थे। और वहां पर उसमें देखो 14 विषयों की शिक्षा दी जाती थी इनमें। तो ये कुछ हमारे विशिष्ट महाविद्यालयों के नाम है, जैसे तक्षशिला है और धौम्य ऋषि के शिष्य उपमन्यु आरुणि ने वेद की जहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। काशी सदा से ही विद्या का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। विद्यापति गणेश उपाध्याय, पक्षधर मिश्र, वासुदेव मिश्र, ये सब इसके आचार्य रहे हैं। शारदा विश्वविद्यालय जिनके कुछ अवशेष अब भी दिखाई देते हैं पश्चिम बंगाल में। तो शारदा विश्वविद्यालय में ही शारदा लिपि का जन्म हुआ था
ऐसे ही सौराष्ट्र में काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय, मगध में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, राजगिरी का नालंदा विश्वविद्यालय, ओडिशा प्रांत का ओदंतपुरी, जगतदला का उदयगिरी, रत्नागिरी, ललितगिरी तथा कलिंग का पुष्टिगिरी, बंगाल का नवदीप, सोमपुरा, विक्रमपुरा विश्वविद्यालय, ये सब आचार्य शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया जो है। कांची कामकोटि पीठ, ज्योतिष पीठ, शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी पीठ, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनकी स्थापना की। तो इतने बड़े बड़े ये हमारे विश्वविद्यालय थे उस समय, धारा, कांची, ये सब आप देख रहे हैं। अब गुरु शिष्य का एक विराट संबंध, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माने तीन शक्तियां इस संसार को चला रही हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि करने वाली शक्ति है, विष्णु जो पालन करने वाली शक्ति है, और महेश जो इसका संहार करने वाली शक्ति है। और इन तीन शक्तियों का भी अधिष्ठाता है, उसको कहते हैं परब्रह्म, वो सबसे ऊपर है। और यहाँ देखो भारत की वैदिक परंपरा में वो जो परब्रह्म है, जो सर्वोत्कृष्ट शक्ति है, उसके बराबर बल्कि उससे भी बड़ा ला करके गुरु को खड़ा कर दिया है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी गुरु को दी गई है। माने इन तीन महान शक्तियों से भी ऊपर गुरु है। तो जो कल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे थे कि पढ़ाते समय हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भगवान ने मुझे परब्रह्म साक्षात अपने बराबर पद के ऊपर रखा है। तो ये शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में। तो शिक्षालयों की अपेक्षा शिक्षक वह चाक है जिस पर मानवता का वास्तविक स्वरूप आकार लेता है। तो ये शिक्षकों के लिए जिम्मेदारी दे दी है। और कह रहे हैं कि ये कारण रहा कि इस देश में गुरु को जितना सम्मान मिला, उनके प्रति जितनी प्रबल श्रद्धा रही, उसका सहस्र अंश भी विश्व में अन्यत्र कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता। विश्व के अन्य हिस्सों में कुशल विशेषज्ञ मिल सकते हैं, शिक्षण तकनीकी में पारंगत पेशेवर अध्यापक मिल सकते हैं, लेकिन अपने आचरण मात्र से छात्रों के अंतःकरण में ज्ञान के उदात्त गुणों की लौ को प्रज्वलित कर देने वाले आचार्य ये केवल भारतवर्ष में ही उपलब्ध हो सकते हैं। और आचार्य उसको कहते हैं, आचार्य आचारम ग्राहयति, आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम। आचार्य उसको कहते हैं जो अपने आचरण से सिखाता है। सिलेबस पढ़ाना आचार्य का काम नहीं है। वो खुद इतना प्रामाणिक आचरण अपने जीवन में जिए कि उसको देख करके खुद विद्यार्थी सीखें उससे। तो ये अध्यापन की एक ऐसी दुरूह जीवन वृत्ति है जो आत्म उत्सर्ग के द्वारा प्रज्ञावान पीढ़ी के सृजन में निरंतर प्रयत्नशील बने रहने का एक सतत साधना है। ये एक ऐसा दायित्व है जिसके निर्वहन में व्यक्तिगत अभिलाषाएं, आकांक्षाएं प्राय गौण हो जाया करती हैं। भारतीय मनीषा की यह मान्यता है कि जब तक व्यक्ति के अंदर अध्यापन करने की ऐसी ज्वलंत उत्कंठा ना हो, तब तक मात्र जीविका उपार्जन के क्षुद्र लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे अध्यापक नहीं बनना चाहिए। वास्तविकता यही है कि सच्चा अध्यापक अंतर्मन से समृद्ध होना चाहिए। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, ये यजुर्वेद का मंत्र है कि हमें राष्ट्र का निर्माण करना है, तो पुरोहित हैं ये सब शिक्षक। तो इस प्रकार से गुरुर गरियान पितृतो मातृतश्च सुभाषितम, गुरु जो है वो माता पिता से भी ज्यादा बढ़ करके होता है, भगवान के समान होता है, ये बता ही दिया है। और जो शिष्य होते थे वो ऐसे गुरु के लिए देखो कैसी कामना करते थे। वो कहते थे आयु अस्मासु देहि अमृतत्वम तु आचार्याय, कि हमें तो केवल आयु दो भगवान और हमारे आचार्य को अमृतत्व की प्राप्ति करवाओ। देखो कितनी विराट संबंध है ये गुरु शिष्य का। तो ये ऋग्वेद का भी मंत्र है, अक्षणमंतः कर्णमंतः सखायो मनोजवेश्व समा बभूवु आदघ्ना से उपकक्षा से उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे ददृष्टे। तो ये कह रहे हैं गुरु से शिक्षा कैसे नहीं, ये छात्रों के लिए। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरु गताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। जैसे फावड़े से खोदकर जमीन में से जल निकाला जाता है, ऐसे अपने गुरुजनों की सेवा करके उनके ज्ञान को विद्यार्थी प्राप्त करते हैं। तो ये स्व केंद्रित विकास की जो अंधी मानसिकता से
मानवता के सभी आदर्श आज तार तार होते जा रहे हैं, तो नीतिगत निर्णय लेने से पहले हम जो सिलेबस बना रहे हैं या नए छात्रों को बुला रहे हैं, आगे की जो योजना बना रहे हैं, उससे पहले हमें प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति और उसके द्वारा प्रतिष्ठापित मानवीय मूल्यों के प्रति गंभीरता से पुनर्अवलोकन करने की महती आवश्यकता है। इसके लिए आधुनिक शिक्षा केंद्रों में ऐसे आचार्यों का नियोजन किया जाना चाहिए जो अपने प्रज्ञा का उपयोग करते हुए शिष्यों के अंदर बुद्धिमत्ता, भावनात्मकता, सचरित्रता, पुरुषार्थ के उदात्त गुणों के साथ साथ आध्यात्मिकता के पवित्र बोध को भी अंकुरित कर सकें और उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकें। ऐसे आचार्यों की आज हमें आवश्यकता है। तो ये जो वेद का मंत्र, अथर्व वेद का, उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवातुम ते दक्षतातिम कृणोमि, इस मंत्र को हम तभी पूरा कर पाएंगे कि मैंने तुझे नीचे जाने के लिए नहीं बनाया, ऊर्ध्व आरोहण के लिए बनाया है। या अन्य भी वाक्य हम सुनते हैं, सा विद्या या विमुक्तये, तो इन बड़े वाक्यों को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हम इस गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को अपना करके वैसे ही अपने पाठ्यक्रमों की शिक्षा के साथ साथ उच्च आदर्श अपने शिष्यों के सामने उपस्थित करेंगे। तो ये इस प्रकार की हमारी प्राचीन शिक्षा नीति थी जो कल भी श्रद्धेय आचार्य जी हमें बता रहे थे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, यही सच्चा दर्शन है। तो हम सब क्योंकि इसी कार्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षण से, अध्ययन अध्यापन से, तो वो अपने प्राचीन ऋषियों की जो पद्धति थी उसको अपने ध्यान में रखते हुए और इसी तरह से हम पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को और हमारे सानिध्य में आने वाले जो ब्रह्मचारी हैं, जो विद्यार्थी गण हैं, उनके जीवन को भी उन्नत बनाने में हम सहायता कर सकें। तो इन भावनाओं के साथ पुनः आप सभी को हृदय से प्रणाम करते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो